लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है बाजू लगाने का तरीका, ठीक है। कौन बाजू लगाने का तरीका बताया है, मार्जिन बताया है, और किस तरीके से परफेक्ट हमारा स्लीव से जॉइंट हुआ है कि नहीं हुआ, सारी पहचान आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चाक दामन पे लेस लगाने का तरीका। जो लोग नए जुड़े हैं उन लोगों के लिए मैं इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हम लोग कमीज का मुकम्मल फ्री में वर्कशॉप सीख रहे हैं, यानी कि हम कमीज और शलवार की पाकिस्तानी सूट की मुकम्मल कटिंग एंड स्टिचिंग हर एक बेसिक हम लोग इसमें सीख रहे हैं। अगर आप लोगों को भी इंटरेस्ट हो तो अलग से एक प्लेलिस्ट बन रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप लोग मुकम्मल कमीज की कटिंग एंड स्टिचिंग सीख सकते हैं, जिसमें मैंने कंधे की कटिंग वगैरह आप लोगों को मुकम्मल करना बताया है, ठीक है। कंधा बताया है, कमीज में क्या बेसिक चीज़ें हैं वो सब चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आज हम लोगों की चाक दामन में हम लोगों ने फोल्डिंग करनी है और हम लोग इसमें लेस भी लगाएंगे। साइडों में हम लोगों को बारीक वाली लेस लगानी है और आगे पीछे दामन में हम लोगों को ये चौड़ी वाली लेस लगानी है। तो सबसे पहले हम लोगों को इनको साइड में करना है और हिप की जो सिलाइयां हैं इन दोनों को इस तरीके से पकड़ के ऐसे करके आप लोगों ने कमीज को बिछाना है। ये करने से आप लोगों को ये करना मस्ट रहेगा। इससे आज मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी, ना ही आप लोगों के दामन जो है वो ऊपर नीचे होंगे, ना ही छोटे बड़े होंगे, और ना ही आपके चाक जो है साइड से टेढ़े मेढ़े होंगे। बिल्कुल इक्वल वाली दर्जी वाली आप लोगों की लुक आएगी। आप लोगों ने मुकम्मल तरीकाकार अच्छे से ध्यान से समझना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट लाजमी करना है, और अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को भी प्रेस करना लाजमी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो कि जितना हम लोगों का एक्स्ट्रा बाहर की तरफ को निकला है वो हम लोगों ने कट लाजमी करना है, ठीक है। अगर ये हम लोग कट नहीं करेंगे और हम लोग अपने यानी कि चाक को फोल्ड कर लेंगे तो लाजमी है कि आप लोगों का जो साइड की कमीजें हैं, आपकी कमीज जो है वो घूमेगी, ठीक है। तो दोनों तरफ से जितना जितना मार्जिन निकला है वो आप लोगों ने लाजमी कट कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी जो हिप की आप लोगों ने सिलाई लगाई है वहां से नीचे की तरफ सिलाई की जो एंड है वहां से नीचे की तरफ को आप लोगों ने इस तरीके से लंबाई चेक करनी है। मेरी 18 इंच है, दूसरी तरफ की भी मेरी 18 इंच ही होनी चाहिए, ठीक है। मेरी परफेक्ट है। मेरी अब साइड जो चाक है वो भी मेरे बिल्कुल ठीक इक्वल, इधर से भी उधर से भी सेम होंगे। अब नीचे दामन को चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई बड़ा छोटा तो नहीं है, बिल्कुल इक्वल है, कोई इसमें नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि अगर हम लोग चाक दामन, अक्सर बिगनर्स को मैंने देखा है कि उनके चाक जो दामन होता है वो एक तरफ से कोना बना हुआ होता है, कोना नहीं बना हुआ था तो वो ऐसे बलून बने हुए होते हैं, ठीक है ना, यानी कि ऐसे ऐसे ऊपर को हुए पड़ते हैं, बिल्कुल इक्वल नहीं होते। तो वो लोग क्या करते हैं कि सिलाई लगाते वक्त अपनी लेस कपड़े लेस को बिल्कुल भी नहीं खींचते, जैसा कि बताया जाता है कि लेस नहीं खींचनी। वो लोग लेस नहीं खींचते लेकिन अपना कपड़ा खींच देते हैं। तो कपड़ा खींचते हैं तो फिर वो यानी कि ऐसे जब होगा, ये देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे खींच के अगर हम लोग लगाएंगे, इसको छोड़ेंगे तो इसमें बल आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने वो काम नहीं करना, हम लोगों ने बिल्कुल ध्यान से चीज़ को समझ के फिर अपनी कमीज के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे और आप लोगों को मुकम्मल इसकी समझ आएगी, ठीक है। इसमें आप लोगों को लेस लगाने का बहुत इजी मेथड बताऊंगी। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हैं उन लोगों को बताना चाहूँगी, जो स्लीव्स में मैंने लेस लगा ली थी वही तरीकाकार मैं यहाँ पर सेम करूँगी। अब यहाँ पर आप लोगों को चीज़ समझ के काम करना है कि मेरे दामन का जो लेस है जो लग रही है वहाँ पर सारे में मेरा जो फ्लावर है यहाँ से भी जितना कट जाएगा वो यहाँ से भी कट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि फ्लावर टू फ्लावर मेरा ऐसे होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे लगाएंगे, हम लोगों ने इसको ऐसे लेना है कि कवर 1 इंच मैंने इसको यानी कि फोल्ड करना है, ठीक है। तो 1 इंच का मैंने इस तरीके से निशान ले लिया है। अब यहाँ पर हम लोगों को उल्टा कपड़ा ही रखना है, ठीक है।
कपड़े को उल्टा ही रखेंगे और इसके ऊपर हम लोगों ने लेस जो है वो सीधी रखनी है। ठीक है, इस तरीके से सीधी रख के आधा इंच या जितनी फोल्डिंग आप लोगों ने रखी है उतनी फोल्डिंग दे के यहाँ पर हम लोग सिलाई लगा देंगे। इससे हमारी सिलाई यानी कि गुम भी हो जाएगी और हमारी फिनिशिंग भी प्रॉपर रहेगी और मशीन का धागा भी हम लोग को बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो फ्लावर को अच्छे से हम लोगों ने मेज़र कर लिया है। मुझे एक फ्लावर यानी कि चाक के स्टिच में चला जाएगा और यहाँ से मेरा जो फ्लावर है वो दामन में एग्जैक्ट मुझे नज़र आएगा। ठीक है, ये लो जी, इस तरीके से बिल्कुल बगैर खींचे इसको मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम लोगों को यहाँ पर एक प्रेस लगानी है। अगर प्रेस लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, वरना आप लोग मशीन पे बैठे ही इसके ऊपर एक ऐसा नाखून लगा लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, मैं यहाँ पर आप यहाँ के मुकम्मल फिनिशिंग के लिए मैं यहाँ पर इसमें प्रेस को लगाऊंगी और आप लोग देखना कि इसमें मैं किसी भी किस्म का जोड़ नहीं बनेगा। इस तरीके से मैंने इसको पलट दिया है। या पलट के अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से समझ लेते हैं। यहाँ से इसको हम लोगों ने प्रेस की है। प्रेस करने के बाद ये कपड़ा हम लोगों ने ऐसे रखा था, इसके ऊपर लेस लगाई थी, इसको अब हम लोगों ने ऐसे पलटना है। ठीक है, पलट के अब आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी कि ये वाला ऐसा पॉइंट है कि आप लोग अपनी अगर सिलाई सीधी करना चाहो तो यहाँ पर आप लोगों की सिलाई भी बिल्कुल परफेक्ट जाएगी। आप लोग अगर आप लोगों को फोल्डिंग करने का थोड़ा मसला है कि मेरा कहीं पर फोल्डिंग ज़्यादा हो जाती है, कहीं पर कम हो जाती है, तो ये वाला पॉइंट है कि आप लोग ध्यान से और हर चीज़ को समझ के आप लोग यहाँ पर सिलाई लगाओगे। यहाँ पर अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो आप लोग को समझना पड़ेगा। आपकी यानी कि सिलाई लगाएंगे ना तो आप लोगों को खुद इमेजिन होगा कि मुझे यहाँ पर समझ के काम करना है, वरना मेरा काम नहीं होगा। तो हम लोगों ने क्या करना होता है कि यहाँ से इसको ऐसे पलटना है। ठीक है, ऐसे पलटना है। ये वाला मार्जिन आप लोगों ने हमेशा जो है ना इतना छोड़ना है कि 1-2 पॉइंट हम लोग यहाँ पर मार्जिन लें। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को आधे इंच का मार्जिन नहीं लेना। ठीक है, इसको हम लोगों ने ऐसे करना है। अब ये देखो, एक पलटी ये जाएगी, एक पलटी हमारी ये भी आएगी। तो अगर हम लोग ये वाला कपड़ा ज़्यादा लेंगे तो यहाँ पर हमारी तीन पलटियाँ आ जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग को ज़्यादा मार्जिन यहाँ पर नहीं लेना। अगर हम लोग लेंगे तो हमारी लेंथ भी कम होगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने इस चीज़ को लाजमी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर करके यहाँ किनारे के ऊपर हम लोगों को सिलाई लगानी है और यहाँ पर आप लोगों को समझ लगेगी कि किनारे की सिलाई लगा रहे हैं तो आपकी सिलाई भी सीधी होगी। यहाँ पर आप लोगों को पलटी जो है ना अपनी ये वाली, ये इक्वल रख के हम मुझे काम करना होगा तो मेरी पलटी भी इक्वल आएगी। तो 2 से 4 दफ़ा आप लोग लेसे इसी तरीके से लगाओगे तो आप लोगों का जो है पलटी करने का तरीका वो आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अब मशीन पे। मुझे लग रहा है कि जो लेस लगाने का तरीका था वो थोड़ा सा मुझसे स्किप हो गया है। बाकी मैं ये वाली लेस है इसको भी मैं इसी तरीके से लगाना आप लोगों को बता दूंगी कि ताकि मुझे आप लोगों को समझने में परेशानी ना लगे। ठीक है, ये देखो, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा है कि पॉइंट की सिलाई भी हम लोगों को सामने नज़र आ रही है और हमारी पलटी भी हम लोगों को सामने नज़र आ रही है। अब दोनों चीज़ों को हम लोग सामने देख के काम कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है कि सिलाई सीधा करना भी और पलटी करने का तरीका भी। ये बहुत अमेजिंग तरीका है, मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद आया है कि इस तरीके से बच्चे को अगर सिलाई सिखा रहे हो आप लोग तो इस तरीके से उसकी सिलाई भी सीधी हो सकती है और इसकी पलटी भी ठीक हो सकती है, आगे पीछे भी नहीं होगी। और हमारी यानी कि जो है भूल गई, अच्छा स्टार्ट किया था तो मुझे भूल गया, एंड पे आई हूँ तो मुझे याद आ गया है कि यहाँ पर अब हम लोग जो सिलाई लगाई है दूसरे रंग की वो यानी कि यहाँ पे हम लोगों की गुम हो गई है, नज़र नहीं आई। वरना हम लोग अगर लेस लगाते हैं तो हम लोगों को लाजमी रहता है कि हम लोग लेस के रंग की नलकी अपनी चेंज कर लें। ये सिलाई लगाओगे तो इस तरीके से हमारा आएगा। सिलाई का जो था मैंने थोड़ा सा यानी कि कैप्चर किया है ताकि मैं खुद एक सिलाई जो है सीधी तरीके से लगाऊं। अगर मैं खुद ही ना सीधी सिलाई लगाऊंगी तो आप लोगों को मैं क्या रेकमेंड कर रही हूँ कि जी सिलाई सीधी लगाना, खुद टेढ़ी लगा रही हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही आप लोगों को बताया। पर ये देखिए आप लोग सिलाई का प्रोसेस आप लोगों को समझाया है कि इस तरीके से पॉइंट की सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगी है, यहाँ पर हम लोगों की सिलाई का जो धागा यानी कि चेंज नहीं किया उसका यानी कि जो शोर था वो रोला था वो हमारा ख़त्म हो गया है। बिल्कुल क्लियर हमारी लेस लगी है, बिल्कुल मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार इसका यानी कि लुक आ रहा है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसको ऐसे ही रहने देना है।
इसके ऊपर हम लोगों ने प्रेस लगा लेनी है एक, ताकि हमारा जो मार्जिन है वो अच्छे से बैठे। फिर इसको हम लोगों ने क्या करना है, इसको ऐसे खोलना है, ठीक है। और यहाँ से कपड़े को बैक की तरफ करके अच्छे से सफाई से करके यहाँ से अब हम लोग इसकी तुरपाई कर सकते हैं, सिलाई लगा सकते हैं। बैक की तरफ इसकी मुकम्मल फिनिशिंग है, फ्रंट की तरफ इसकी मुकम्मल फिनिशिंग है। इसी तरीके से हम लोगों ने चाकू या जो है उनको लगाना है, उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। वो कहाँ पे होता है, यहाँ ऊपर हिप के पास होता है, ठीक है। तो उसका तरीका मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसको मैं पलटी करके पहले तुरपाई कर लेती हूँ। तुरपाई करना पहले मस्त नहीं है कि आप लोग पहले ही तुरपाई करें, फिर मैं इसमें आप लोगों पहले इसकी सिलाई लगा लें, या इसको इग्नोर करके आप लोग इसकी चाक पहले बना लें, फिर इसकी लेस लगाएं। ये लें जी, मैंने भी तुरपाई नहीं की। ये ना हो कि हम खुद तुरपाई करके हम लोगों को मुकम्मल फिनिशिंग का बता रही है, तो मैं मुकम्मल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ भी ना रह जाए। मैं हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मुकम्मल कमीज़ आप लोगों को, एक बिगनर्स बच्चा भी है ना, तो उसको मैं इतना डिटेल के साथ बता रही हूँ कि कमीज़ को किस तरीके से आपने बनाना है। हर साइज़ का आप लोगों को बता रही हूँ, हर चीज़ बता रही हूँ। तो इसलिए यहाँ पर मैंने कंजूसी क्या करनी है, मैं ये भी आप लोगों को जैसे मैं कर रही हूँ वैसा ही आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको लगा दी है। इसमें अब मैं तुरपाई नहीं कर रही, साइड से हम लोगों ने अब यहाँ पर ना एक चीज़ और हम लोगों को करनी है कि यहाँ से अगेन इस दोनों को यानी कि पक्का करके इस तरह से मेज़र कर लेना है। यहाँ पर मेरा 1 इंच दब गया है, ठीक है। तो यहाँ दूसरी तरफ से भी मुझे सेम करना है। दोनों साइड का मेरा जो चाक है वो 17 इंच ही आने चाहिए, ठीक है। तो दोनों तकरीबन मेरे 17 इंच ही आ रहे हैं, ठीक है। फ्लावर्स के ऊपर मैंने रखा है। अब यहाँ साइड से मुझे 1-1 इंच इसका मार्जिन ऐसे दबाना है, ठीक है। ये फूल जो है मेरा ऐसे अंदर की तरफ चला जाएगा, और यहाँ से भी ये आ जाएगा, और यहाँ से ये एक फूल चला जाएगा, और ये भी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो फिर मज़ेदार हमारी लेस लगेगी। तो अब हम लोग अगेन लेंगे और ऊपर से हिप के पास इसको कैसे फिनिश करना है वो आप लोगों को बताऊंगी। इसको लेंगे अगेन उसी तरीके से हम लोगों को सीधी लेस रखनी है। कपड़े का 1 पॉइंट या 2 पॉइंट हमने लेने हैं, और यहाँ पर हम लोगों को सिलाइयाँ लगानी है। अच्छा जी, इस तरीके से ना सेम तरीके से मैंने लेस लगा ली है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ लेस में मार्जिन हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं रखना, ठीक है। अब यहाँ से बिल्कुल ऐसे सेम रख के इसको अब हम लोगों ने सेम तरीके से ऐसे पलटना है, ठीक है। और यहाँ पर किनारे की सिलाई लगा देनी है। सेम तरीके से मैंने चाकू में भी लेस लगा ली है। अब यहाँ पर 1-1 फूल का मैंने मार्जिन लेस का यानी कि ऊपर की तरफ रखा था। इस कोने से 1-1 इंच 1-1 फूल मैंने ऊपर की तरफ रखा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोगों को साइड से कट कर देना है, ठीक है। इतना सा कट करना है, ठीक है। पूरा फ्लावर नहीं कट करना, जो हमारा एक डिज़ाइन भी बरकरार रहे और चीज़ भी हमारी बरकरार रहे, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो लेस है ना, इसको किसी भी तरफ को आप लोगों ने एक पलट के ऐसे नीचे, दूसरी को ऊपर पलटना है, ठीक है। डबल धागा लेंगे, कोशिश करनी है कि सेम हमारी लेस के रंग का ही हो, तो टांका हमारा सामने नज़र भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने इस तरह से पक्का कर देंगे, और इसके बाद हम लोगों को जो हिप का लॉक लगाना होता है वो भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो हिप सेफ्टी भी बोला जाए, हिप लॉक भी बोला जाए, वो हम लोगों को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर 2 से 3 गिरा लगानी है, और 4 फोल्ड हम लोगों को धागा लगाना है, ठीक है। इससे हमारा जो है यहाँ से अच्छे से लॉक हो गया है। और ये देखें, यहाँ से थोड़ी सी इसकी ऐसे फिनिशिंग रहेगी, और यहाँ से हमारा जो है बिल्कुल ऐसे वाला आ जाएगा। ये देखें कितना खूबसूरत ये हमारा यानी कि लॉक बन गया है। यहाँ से भी बना है, दूसरी साइड का मैंने बना लिया है। ये देखें दूसरी तरफ का भी हमारा बिल्कुल क्लियर बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने टांका ही लगाया है। तो बाकी हम लोग इसमें अगर सिलाई लगाना चाहो तो सिलाई लगाने की पलटी हम लोगों ने बिल्कुल इक्वल हर तरफ की कर रखी है। और इसलिए मैं कह रही थी कि हम लोगों के चाक भी छोटे बड़े नहीं होंगे। ये देखें इक्वल बने हैं। फ्लावर अगर हम लोग मद्देनज़र रख के काम करेंगे तो हमारे फ्लावर्स की वजह से भी चाक जो हैं वो छोटे बड़े नहीं होंगे। दामन भी हमारा इक्वल रहेगा, और इसमें किसी भी किस्म का जोल हमारा नहीं आएगा। ये देखें
बिल्कुल इक्वल है। और इसमें ये देखें जोल भी किसी भी किस्म का नहीं है। अगर जोल होता तो हम लोगों को यहाँ पर नज़र आ जाता। लेस एक दूसरे के साथ ऐसे जमी हुई है, जुड़ी हुई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ चाक देख लें। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताइएगा।